खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया। ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हों, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे। लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजनपर्वा और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्व को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था, मात्र 3 बाणों से। लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे की ओर से युद्ध करूंगा। और यहीं से प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की ओर उसका अंतिम सफर। घटोत्कच और अहिलावती का वह तेजस्वी पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की लौ। वह युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और तपस्या में अपराजय था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी आस्था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता अहिलावती ने उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या करने को प्रेरित किया। बर्बरीक ने तप की आग में अपने शरीर को तपाया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। ये बाण ऐसे थे कि एक से लक्ष्य को चिह्नित किया जा सकता था, दूसरे से उसका संहार और तीसरे से उसे वापस बुलाया जा सकता था। कहा जाता है कि मात्र इन 3 बाणों से वह समस्त पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। समय बीतता गया और युद्ध का वह क्षण समीप आ गया जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्र हो चुके थे।
उसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था क्योंकि उसका हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से लिया गया वचन अब उसके रास्ते में खड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के लिए युद्ध करूं जो हार रहा हो। कृष्ण ने उसकी वीरता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसके निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों की गहराई को समझाना आवश्यक था। उन्होंने पूछा, यदि तुम केवल हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा और जिस ओर मैं जाऊंगा वह जीत जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी। पांडवों की विजय असंभव हो सकती थी। तभी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था और अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण वह विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगेंगे मैं अर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन न तो बर्बरीक भयभीत हुआ न विचलित। उसने बस एक आग्रह किया, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट हों, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रवदन श्रीहरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ ली। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कल युग में जब धर्म क्षीण होगा तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका शीश लिया और उसे युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए।